टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। तेजस्वी यादव के दावे पर कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 10 लाख नौकरियां दी थी, इसको लेकर आज जनसुराज के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब तक चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमसे उनकी कोई दोस्ती संभव ही नहीं है, या किसी भी न चिराग पासवान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो लोग हैं या इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, उनमें से किसी से जनसुराज का कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए। बार बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई स्तरों पर जनता के बीच भी स्पष्ट घोषणा करते रहे हैं कि हम सभी 243 सीटों पर अकेले अलहदा चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसी से चुनाव के पहले तालमेल नहीं रहेगा और चुनाव के बाद भी किसी से तालमेल नहीं रहेगा। इसलिए किसी से सॉफ्ट कॉर्नर होने का कोई सवाल नहीं। तालमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का बी टीम बताया जाता है। ये प्रश्न तो आप लोग 2 साल से लगातार पूछ रही हैं। भाजपा आपकी तालमेल है, बट फिर भी बी टीम क्यों बताया जाता है? ये राजद वाले को घबराहट है, क्योंकि उनका लालटेन से तेल निकल रहा है। मुसलमान समाज बड़ी संख्या में सेकुलर ताकतें हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, जिस वजह से उसको रोकने के लिए वो दूसरा बहाना उनके पास नहीं है। बार बार चिल्लाते रहते हैं जहां भाजपा का बी टीम है। ये जनसुराज बिहार की जनता का बी टीम है, किसी राजनीतिक गठबंधन का, किसी राजनीतिक दलों का बी टीम नहीं है। दिमाग साफ रखिए, हम अकेले हैं और जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जनसुराज अपना संघर्ष जारी रखेगा, अपना आंदोलन जारी रखेगा। को बिहारियों को धोखा में डाल रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी, जिनके माताजी का 15 बरस का शासन बिहार में जुल्म का शासन था, आतंक का शासन था, अपराध और भ्रष्टाचार का शासन था। आज उस कीचड़ में ये कमल कहां से खिल गए? लिख लो पढ़ पत्थर, जानकारी कुछ नहीं है, बांट रहे हैं रेबड़ी। आपने जो अभी सुना हमारे साथियों को, जिसमें साफ कहा गया कि वो जो 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, ये तो धोखाधड़ी है साहब। हम यहाँ सब बैठे हुए सारे पत्रकार साथी, आप अंक गणित के विद्वान हैं, आप कैलकुलेट करके देखिए। कहा ना विवेक जी ने, कैलकुलेट करिए, उसको अंक गणित की भी जानकारी नहीं है। 5-5 का 2500 रुपया देने का मतलब है 6 करोड़ महिलाएं बिहार में रहती हैं। 1 करोड़ महिला को छांट दीजिए जो एडल्ट नहीं है, तो बाकी 5 करोड़ का हिसाब जोड़ लीजिए कितना रुपया है। 1,80,000 करोड़ रुपया कहां से ले आएंगे? 3,04,000 करोड़ रुपया का चालू वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का। नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए, उसको लेकर, काम को लेकर जनता के बीच में जाए तो रिकॉर्ड सामने लाए, वो लिस्ट जारी करे किसको किसको नौकरी दिए हैं, कितनी नौकरी दिए हैं। जितने लोगों को नौकरियां मिली वो 2 पास हो गए। ऑलरेडी जो नौकरी कर रहा था उसी की सेवा केवल परिवर्तित हुई है, और जो दूसरे नौकरी लिए हैं डोमिसाइल खत्म करने के बाद उत्तर प्रदेश भी। एक मिनट सुन लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के लोगों को वो नौकरियां मिली है जो लोग हमारे यहाँ शिक्षक बने हैं यूपीएससी के माध्यम से। उसमें बिहार के लोगों की संख्या अत्यल्प है। सर आप लोगों ने रैली की थी गांधी मैदान में। हाँ। काफी सारे ऐसे गाड़ी वाले हैं, सुने हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का पैसा बकाया रह गया है। एलसीटी घाट पर रात में हंगामा भी हुई है, क्या इस बारे में जानकारी? नहीं, सब अफवाह है। अफवाह को कभी भी, हम लोग पत्रकारिता में ये बात सीखे होंगे कि अफवाह कभी भी खबर नहीं हो सकती। तो ये अफवाहों के चक्कर में आप लोग भी न रहें, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज की कोई भी व्यवस्था बड़ी सटीक होती है, बेहतर तरीके से होती है, और हमारे इंतजामिया में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कि जनसुराज के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जितना उन्होंने दावा किया था वैसे उतना नौकरी नहीं दी गई है, ना ही युवाओं को नौकरी मिला है और ना ही उनको पलायन करने से रोका गया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि विपक्ष में रहकर भी वो उतना कुछ कर नहीं पाए हैं, और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि जो इंसान खुद शिक्षा में आगे ना हो, जिसे शिक्षा की वैल्यू
ना पता हो, वो कैसे बिहार को शिक्षा में आगे लेकर जा सकेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।